पश्चिम बंगाल के भूपति नगर ब्लास्ट केस में छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम पर हुए हमले के बाद ममता बनर्जी खुलकर हमलावरों के साथ आ गईं और एनआईए के अधिकारियों पर सवाल उठाने लगे हाथ ममता बनर्जी ने एनआईए को भी बीजेपी का एजेंट करार दे दिया। ममता बनर्जी ने सवाल पूछा कि आखिर एनआईए ने रात में छापेमारी क्यों की, क्या पुलिस को सूचना दी थी। एनआईए पर हुए हमले को जायज ठहराते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा ही होता है जब गांव के लोग आधी रात में किसी अजनबी को देखते हैं। चुनाव के दौरान गिरफ्तारी क्यों? हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करे, न कि बीजेपी संचालित आयोग बन जाए। ममता बनर्जी ने दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालूरघाट में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने एनआईए अधिकारियों पर 2022 में पटाखे फोड़ने से संबंधित एक घटना को लेकर भूपति नगर और ग्रामीणों पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि एनआईए टीम के सुबह सुबह ग्रामीणों के घरों के दौरे के कारण टकराव हुआ। दरअसल एनआईए की टीम 2022 के एक बम विस्फोट मामले की जांच करने गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। मामले के सिलसिले में गिरफ्तारियां करने के बाद कोलकाता लौटते समय एनआईए अधिकारियों पर ग्रामीणों ने हमला किया। ममता बनर्जी ने कथित तौर पर राजनीतिक लाभ के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने के लिए बीजेपी सरकार की आलोचना और चुनाव आयोग से निष्पक्षता का आह्वान किया। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा राज्य पुलिस अधिकारियों के तबादलों पर भी चिंता व्यक्त की और सवाल किया कि ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियों के अधिकारियों को क्यों नहीं बदला गया। ममता बनर्जी ने कहा कि वे चुनाव के समय लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। भाजपा ने क्या सोचा था, सभी बूथ एजेंट्स को गिरफ्तार करके छोड़ देंगे। एनआईए के पास क्या अधिकार है, वे बीजेपी की मदद के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। हम पूरी दुनिया के लोगों से बीजेपी की इस गंदी राजनीति के खिलाफ खड़े होने की अपील करते हैं। तृणमूल नेता कुणाल घोष ने भी भूपति नगर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने इसे जनता का गुस्सा करार दिया। संदेश खाली घटना में कुणाल घोष ने सबसे पहले ये बात कही थी। आज उन्होंने लिखा, भूपति नगर की घटना अनजाने में हुई है, लेकिन इसके पीछे बीजेपी की राजनीति और प्रेरणा है। चूंकि लोग जानते हैं कि भाजपा नेता एनआईए से मिले और तृणमूल कार्यकर्ताओं की सूची लेकर आए, इसलिए साजिश के बारे में सभी जानते हैं। ये स्वतः स्फूर्त क्रोध है। भाजपा अदालत के सामने झूठ आरोप में एनआईए के साथ मिलकर तृणमूल कार्यकर्ताओं को क्षेत्र से हटाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में एनआईए ने अनियंत्रित भीड़ के कड़े प्रतिरोध के बीच 2 प्रमुख साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इन लोगों की पहचान बलाई चरण मैती और मनोव्रत जाना के रूप में की गई है। इन दोनों को जाना के घर सहित 5 जगहों पर व्यापक तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया, जहां स्थानीय निवासियों की भीड़ ने एनआईए टीम को रोकने की कोशिश की थी। इस घटना में एनआईए के अधिकारी घायल हुए और स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों पर आतंक फैलाने के लिए कच्चे बम बनाने और विस्फोट करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।